वेलकम टू ऑल इन गायकवाड़ लॉ क्लासेस। आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ चैप्टर 5 इंडियन पिनल कोड अबेटमेंट। ये जो अबेटमेंट है सेक्शन 107 में दिया है अबेटमेंट। तो ये जो अबेटमेंट का जो ऑफेंस है तो इसके पहले अपन अबेट की डेफिनेशन देखते हैं। अबेट यानी क्या? सुप्रीम कोर्ट ने एक केस लॉ में डिफाइन किया है अबेट की डेफिनेशन। अबेट मीन्स मीनिंग ऑफ द अबेट means to act, to assist or to give aid, to command, to procure, to encourage, induce or assist। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने अबेट की डेफिनेशन दी है। अबेटमेंट यानी इसका मतलब ये है कि दुष्प्रेरण, उकसाना, किसी को उकसाना, कोई ऑफेंस करने के लिए किसी को उकसाना। ठीक है, वो तो खुद ऑफेंस नहीं करता। जो उकसाने वाला जो व्यक्ति है, इंस्टिगेट करने वाला जो व्यक्ति है, इंस्टिगेटर जो है, वो खुद नहीं करता लेकिन दूसरे को उकसाता करने के लिए ऑफेंस। तो वो उकसाने वाला जो व्यक्ति है, इंस्टिगेटर जो है, वो भी पनिशेबल होगा फॉर द ऑफेंस दैट इज इंस्टिगेटर करके, वो भी पनिशेबल होगा। ठीक है, तो सेक्शन 107 में अबेटमेंट के बारे में दिया है। ठीक है, तो अबेट ऑफ थिंग, सेक्शन 107 सेज अबाउट अबेट ऑफ थिंग। ठीक है, कोई कार्य करने के लिए किसी को उकसाना। अबेटमेंट ऑफ थिंग इसका मतलब कोई कार्य करने के लिए, कोई एक्ट करने के लिए किसी को उकसाना, इंस्टिगेट करना। ठीक है, वो तीन तरह से किसी को इंस्टिगेट कर सकते। ठीक है, तीन तरह से किसी को अबेट कर सकते। एक तो इंस्टिगेशन करके दूसरे को अबेट करना। ठीक है, अबेटमेंट 3 तरह से कर सकते। कोई कार्य करने के लिए 3 तरह से अपन दूसरे को उकसा सकते। एक तो उसको इंस्टिगेट करके, ठीक है, या सेकंड एंगेज इन कॉन्स्पिरेसी, षड्यंत्र में शामिल होके, और थर्ड इंटेंशनली एड। ठीक है, कोई कार्य करने के लिए इंटेंशनली उसको मदद करना, हेल्प करना। ठीक है, उस तरह से भी उसको अपन इंस्टिगेट कर सकते हैं। तो अभी अपन बेयर एक्ट के लैंग्वेज में देखते हैं सेक्शन 107 अबेटमेंट ऑफ थिंग। अबेटमेंट यानी उकसाना। ठीक है, किसी को उकसाना, दुष्प्रेरण करना किसी को। ठीक है, प्रमोट करना, इंस्टिगेट करना, उसको अपन अबेटमेंट बोलते हैं। सेक्शन 107 में ये दिया है अबेटमेंट ऑफ थिंग, कोई कार्य करने के लिए अबेटमेंट करना। पर्सन अबेट डूइंग ऑफ थिंग। ठीक है, पर्सन अबेट डूइंग ऑफ थिंग। अपन वो व्यक्ति को ये बोल सकते हैं कि नहीं भाई, वो व्यक्ति ने उसको अबेट किया, कार्य करने के लिए उसको उकसाया। कब अपन बोलेंगे? वो व्यक्ति को हु इंस्टिगेट एनी पर्सन टू डू दैट थिंग। अगर कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को इंस्टिगेट करता, ठीक है, प्रोवोक करता, उसको उकसाता, कोई कार्य करने के लिए अगर किसी को उकसाता, तो अपन ये बोल सकते कि नहीं भाई, वो व्यक्ति ने उसको ऑफेंस करने के लिए या कोई कार्य करने के लिए उसको उकसाया। अगर उसने इंस्टिगेट किया उसको कि नहीं भाई वो ये एक्ट कर। ठीक है, उदाहरण के लिए अगर एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति को अगर किसी ने बोल दिया कि नहीं भाई, वो तुम्हारे पिताजी को कुछ साल पहले उसने गाली दिया था, गाली गलौज किया कुछ साल पहले, फलाना फलाना व्यक्ति है, तो उसको कैसा यार तू आदमी, तेरे पिताजी को उसने गाली गलौज किया और तू कुछ नहीं किया उसका। ठीक है, तो ये आदमी ने उसको उकसाया कि तू जा उसको मार। ठीक है, तो इसने क्या किया? अबेट। ठीक है, अबेट टू डू दैट थिंग, इन्हें उसको उकसाया कि तू जाके उसको मार। ठीक है, इन्हें उसने क्या किया? इंस्टिगेशन किया, अबेटमेंट का ऑफेंस किया। ठीक है, तो उसको ये बोल सकते कि जो व्यक्ति किसी को इंस्टिगेट करता है, इंस्टिगेट एनी पर्सन टू डू दैट थिंग, कोई कार्य करने के लिए अगर किसी को उकसाता, तो अपन ये बोल सकते कि उसने अबेटमेंट किया। सेकंड में ये दिया है एंगेज विथ 1 or more अदर पर्सन। ठीक है, 1 or more अदर पर्सन में एंगेज होना, और पर्सन इन एनी कॉन्स्पिरेसी फॉर द डूइंग ऑफ दैट थिंग,
if an act or illegal omission take place in pursuance of that conspiracy and in order to doing of that thing। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति एंगेज विथ वन आर मोर पर्सन्स इन कॉन्स्पिरसी, कॉन्स्पिरसी में षड्यंत्र में कोई व्यक्ति शामिल होता और उनके कॉन्स्पिरसी के अनुसार अगर कोई एक्ट या इलीगल ओमिशंस होता है, ठीक है, कोई कार्य होता है या कोई इलीगल ओमिशंस होता है कॉन्स्पिरसी करके, षड्यंत्र करके, तभी अपन ये बोल सकते हैं कि नहीं भाई उसने अबेटमेंट का ऑफेंस किया है। ठीक है, थर्ड में ये दिया है इंटेंशनली एड, इंटेंशनली एड बाय एनी एक्ट, इंटेंशनली एड बाय एनी एक्ट आर इलीगल ओमिशंस द डूइंग ऑफ दैट थिंग। अगर कोई व्यक्ति इंटेंशनली एड करता है, ठीक है, जानबूझ के किसी को हेल्प करता है कोई एक्ट करके, एक्ट के द्वारा या इलीगल ओमिशन के द्वारा किसी को इंटेंशनली एड करता है डूइंग ऑफ दैट थिंग, वो कार्य करने के लिए, तो भी अपन ये बोल सकते हैं कि उसने अबेटमेंट का ऑफेंस किया है। ठीक है, उसमें एक्सप्लेनेशन 1 में ये दिया है, अ पर्सन हु बाय विलफुल मिसरिप्रेजेंटेशंस आर बाय विलफुल कंसीलमेंट्स ऑफ मटेरियल फैक्ट विच ही इज बाउंड टू डिस्क्लोज voluntarily causes or procures or attempt to cause or procure things to be done is said to instigate the doing of that thing। ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन 1 में ये दिया है कि अगर कोई व्यक्ति विलफुली मिसरिप्रेजेंट करता है, ठीक है, इन्हें इच्छापूर्वक गलत तरीके से किसी को बताता है या गलत तरीके से किसी को दिखाता है, ठीक है, वो विलफुली, या कोई मटेरियल जो फैक्ट है वो कंसील करता है, इन्हें छुपा के रखता है, कोई मटेरियल जो फैक्ट है वो छुपा के रखता है, वो ही इज़ बाउंड टू डिस्क्लोज, इन्हें लॉ के अनुसार, लॉ का ये कहना है कि उसने डिस्क्लोज करना चाहिए, ठीक है, लेकिन वो नहीं डिस्क्लोज करता, इन्हें ही इज़ बाउंड टू डिस्क्लोज, इन्हें वो ही इज़ बाउंड लीगली टू डिस्क्लोज द मटेरियल फैक्ट्स, लेकिन वो व्यक्ति ही कंसील द मटेरियल फैक्ट्स are willfully misrepresents to any persons, then we can say that he instigated the persons for doing that thing। ठीक है, तो अपन ये बोल सकते कि नहीं भाई किसी ने विलफुली किसी को मिसरिप्रेजेंट किया या किसी जो मटेरियल फैक्ट्स है वो छुपा के रखे, तो अपन ये बोल सकते कि नहीं भाई उसने उसको इंस्टिगेट किया। सपोज एक उदाहरण मैं बताता, उदाहरण के लिए एक कोर्ट का ऑफिसर है, वो वारंट लेके आ गया, ठीक है, या कोई एक पुलिस है, पुलिस को कोर्ट से वारंट मिला, उसमें नाम लिखा था ये नाम के व्यक्ति को तुम अरेस्ट करके ला लो, ठीक है, तो ये नाम का ये जो पुलिस है, पुलिस उसके घर गया, यानी वो जहाँ रहता था वो ये नाम का व्यक्ति, उसको अरेस्ट करके लाना था, कोर्ट का ऑर्डर था, और पुलिस गया अरेस्ट करने के लिए, लेकिन वो पहचानता नहीं था कि नहीं भाई ये नाम का जो व्यक्ति है यही है करके, ठीक है, लेकिन उसमें वहाँ जब वो व्यक्ति जाता तो वहाँ पे बी नाम का व्यक्ति मिलता, ठीक है, तो बी नाम का व्यक्ति जो है, बी नाम का व्यक्ति पहचानता था ये नाम के व्यक्ति को, लेकिन बी नाम के व्यक्ति ने क्या किया, विलफुली मिसरिप्रेजेंट किया वो पुलिस को कि नहीं भाई ये जो व्यक्ति है, ये नाम का व्यक्ति को पकड़ना था, लेकिन ये नाम के व्यक्ति का पता न बताते हुए, ये नाम के व्यक्ति का हुलिया न बताते हुए, या ये नाम के व्यक्ति को न बताते हुए सी नाम के व्यक्ति को बताया कि यही सी नाम का जो व्यक्ति है यही ये है, ऐसा उसने बी ने पुलिस को बताया। और बी ने क्या, जो पुलिस ने क्या किया, पुलिस ने बी को अरेस्ट न करते हुए सी को अरेस्ट किया, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये जो बताया इसमें, तो ये विलफुली मिसरिप्रेजेंट किया, ठीक है, ऐसा अगर कोई करता है तो उसने इंस्टिगेशन अबेटमेंट का ऑफेंस किया, ऐसा अपन बोल सकते हैं। इसमें इलिस्ट्रेशन दिया है, ये पब्लिक ऑफिसर, ये नाम का व्यक्ति जो है ये पब्लिक ऑफिसर रहता है, इज ऑथराइज्ड बाय वारंट फ्रॉम कोर्ट ऑफ जस्टिस टू अप्रेंड जेड। ये नाम का व्यक्ति पब्लिक ऑफिसर रहता है, उसको कोर्ट से वारंट मिलता है अरेस्ट करने के लिए जेड को।
बी नोइंग दैट फैक्ट एंड ऑल्सो दैट सी इज नॉट जेड। ठीक है, अभी ये नाम का जो ऑफिसर, ये नाम का जो व्यक्ति है, जो ऑफिसर है, उसके पास वारंट है, कोर्ट का वारंट है और जेड को अरेस्ट करना है। ठीक है, और जेड को अरेस्ट करने के लिए वो जाता ऑफिसर। ठीक है, बी नोइंग दैट द फैक्ट एंड ऑल्सो दैट सी इज नॉट जेड विलफुली रिप्रेजेंट टू ये दैट सी इज जेड। ठीक है, तो ये क्या करता, ये व्यक्ति जो बी नाम का जो व्यक्ति है, बी नाम का व्यक्ति सी का नाम बता देता कि सी जो है वही जेड है। इस तरह से वो विलफुली मिस रिप्रेजेंट करता एंड इंटेंशनली कॉजेस ये टू अप्रेंड सी। ठीक है, और ये को बोलता कि नहीं भाई यही जेड है, सी को बताता, इन्हें सी का नाम बताता, यही जेड है और इसको पकड़ते फिर। ठीक है, हेयर बी अबेट बाय इंस्टिगेशन अप्रेंशन ऑफ सी। ठीक है, तो ये जो है बी ने कौन सा ऑफेंस किया, बी ने विलफुली मिस रिप्रेजेंट किया। ठीक है, तो इसने अबेटमेंट का ऑफेंस किया क्योंकि जो ऑफिसर है, ऑफिसर को जेड को अरेस्ट करना था। ठीक है, लेकिन बी ने विलफुली मिस रिप्रेजेंट किया और विलफुली मिस रिप्रेजेंट करने से ये ने सी को अरेस्ट किया। ठीक है, तो अपन ये बोल सकते हैं कि नहीं भाई ये जो ऑफेंस है, बी ने जो ऑफेंस किया अबेटमेंट का ऑफेंस किया। इसके बाद एक्सप्लेनेशन 2 में ये दिया है कि हुएवर आइदर प्रायर टू और एट द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ एन एक्ट does anything in order to facilitate the commissions of that act and thereby facilitate the commission thereof is said to aid the doing of that thing। एक्सप्लेनेशन 2 में ये दिया है कि जो कोई व्यक्ति ऑफेंस होने से पहले या ऑफेंस होने वक्त, जब ऑफेंस करेंगे उस वक्त या ऑफेंस करने से पहले अगर कोई व्यक्ति कोई कार्य करता है, ठीक है, यानी वो ऑफेंस करने के लिए वो ऑफेंस इजीली कमिट होना चाहिए। जो कोई ऑफेंस करेंगे वो ऑफेंस इजीली कमिट होना चाहिए। इसके लिए अगर कोई व्यक्ति उसको हेल्प करता है तो अपन ये बोलेंगे कि नहीं भाई उसने अबेटमेंट का ऑफेंस किया है। उदाहरण के लिए सपोज ए एंड बी है, ए एंड बी ये दो लोग किसी का मर्डर करने जा रहे हैं। ठीक है, तो ए एंड बी किसी का मर्डर करने जा रहे हैं, तो ये के हाथ में एक रॉड है, यानी वुडन स्टिक है। तो बीच में क्या हो जाता कि सी मिल जाता, सी बैठा रहता, वो मिलता और सी उसको पूछता कि नहीं भी आप लोग कहाँ जा रहे हैं। तो उसमें ये और बी जो रहता, ये के पास वुडन स्टिक रहती, ये बोलता कि नहीं भाई मैं फलाने आदमी को मारने जा रहा। तो ये जो सी बैठा रहता, सी क्या करता कि अरे वो वुडन स्टिक से नहीं मरेगा, तुम एक काम करो मेरे पास रिवॉल्वर है, ए लेके जाओ। ठीक है, तो ये जो सी है, सी ने रिवॉल्वर देके वो जो उनका जो मर्डर कर रहे थे, यानी मर्डर करने का जो उनका विचार था, मर्डर करने वो लोग जा रहे थे, ये और बी, ये के पास वुडन स्टिक थी। तो इसने क्या किया, वो मर्डर करने के लिए फैसिलिटेट किया, यानी अपना रिवॉल्वर देख के उनको हेल्प किया, यानी ईजी किया। वो ऑफेंस करने के लिए उनको ईजी कर दिया कि नहीं भाई रिवॉल्वर लेके जाओ, एक यानी वो जल्दी आपका ऑफेंस, यानी वो आपको मदद हो जाएंगी इससे। ठीक है, वुडन स्टिक से नहीं मरेगा तो आप ये रिवॉल्वर मेरे पास है वो लेके जाओ, जल्दी आपका ये काम हो जाएगा। ठीक है, तो जब कोई व्यक्ति टू फैसिलिटेट द कमीशन ऑफ द ऑफेंस, कोई ऑफेंस करने के लिए यानी वो इजीली ऑफेंस होना चाहिए, इजीली ऑफेंस करने के लिए अगर कोई मदद करता है इंटेंशनली, तो अपन ये बोल सकते हैं कि उसने अबेटमेंट का ऑफेंस किया है। तो फ्रेंड, ये जो अबेटमेंट का जो ऑफेंस है, अबेटमेंट के ऑफेंस यानी वर्बली भी होता है, राइटिंग में भी होता है। ठीक है, वर्बली भी ऑफेंस होता है, राइटिंग में भी ऑफेंस होता है। और ये जो ऑफेंस है, ये ऑफेंस होने के लिए एक्टिव सजेशंस होना चाहिए। ठीक है, एक्टिव सजेशंस ये ऑफेंस में होना चाहिए। और ये जो है ये जो अगर किसी ने किसी को भड़का दिया कि नहीं भाई जाके उसका मर्डर कर, और उसने मर्डर कर दिया, ठीक है, तो ऐसा नहीं, ये जो अबेटर जो है, जो इंस्टिगेटर है, इंस्टिगेट करने वाला, कि उसकी क्रिमिनल लाइबिलिटी नहीं बनेंगी, ऐसा नहीं, उसकी क्रिमिनल लाइबिलिटी बनेंगी। ही विल आल्सो बी पनिशेबल फॉर द ऑफेंस ऑफ द अबेटमेंट एंड आल्सो द सेम ऑफेंस। ठीक है,
अगर किसी ने मर्डर किया, मर्डर के लिए इसने उकसाया, उसको इंस्टिगेट किया, तो ये भी मर्डर के लिए पनिशेबल होगा। ये भी, इसके भी अगेंस्ट में मर्डर के ऑफेंस के लिए चार्जेस फ्रेम हो जाएंगे। तो ये जो सेक्शन 107 में अबेटमेंट दिया है, तो ये अबेटमेंट के बारे में आपको हो सकता है ये मेरी वीडियो समझ में आई होंगी, और समझ में आई तो इसको लाइक करो और सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो। ये अबेटमेंट का ये जो सेक्शंस है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ओके, थैंक यू। अगेन आई रिक्वेस्ट, लाइक इट, सब्सक्राइब and share it. Thank you.